आज के इस लेक्चर में हम लोग 2.1 का एक छोटा सा पोएम कम जो जिसका टाइटल है कंपैरिजन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन्स का मतलब होता है तुलना। तो इस पोएम में चीज़ों की तुलना की गई है और इस तरह से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से ले कर के लास्ट तक इसमें यानी इस पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं तुलना, और इंग्लिश में कहेंगे सिमिली। सिमिली ही यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर हम किसी की तुलना करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इस फिगर ऑफ स्पीच का या अलंकार का प्रयोग करते हैं। और जब इस अलंकार का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एज, सो या फिर लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि लगभग हर लाइन में ये एज का इस्तेमाल हुआ है। तो इस अलंकार को पहचानने के लिए ये सबसे बड़ा की है। अब हम देखते हैं ये पोयम कंपैरिजन्स यानी तुलनाएं। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। इतना तेज जितना कि स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, और यहाँ पर जो स्पीड की तुलना है वह स्पेसक्राफ्ट में और स्नेल यानी घोंघा जिसको कहते हैं उसमें है। एक की तुलना, उसके गति की तुलना स्पेस शिप से की गई है, अंतरिक्षयान से की गई है, और स्लो धीमी गति की तुलना स्नेल से की गई है। बिग एज डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। बड़ा कितना? डायनासोर जितना। छोटा कितना? नेल जितना, कील की जितना। फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। फियर्स मतलब होता है डरावना, जेंटल मतलब सीधा। तो डरावना इतना जितना कि टाइगर, सीधा जितना, सज्जन इतना जितना कि लैम। लैम का मतलब होता है भेड़, यानी मतलब यहाँ मेमना है, छोटा सा भेड़ का या बकरी का। सोर इज अ लेमन, स्वीट इज अ जैम। सोर मतलब होता है खट्टा। खट्टा कितना? जितना कि लेमन नींबू। स्वीट इज अ जैम, और मीठा इतना मीठा जितना कि जैम। ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। ड्राई मतलब सूखा, कितना सूखा? जितना कि डेजर्ट। डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान। वेट मतलब होता है नम। नम कितना? यानी गीला कितना? एज द सी, जितना कि समुद्र। स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। स्क्वायर कितना? जितना कि घर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। राउंड एज अ पी, और गोला कितना? जितना कि पी। पी यानी होता है मटर से होता है, पी का अर्थ होता है मटर। कूल एज अ केव। कूल माने होता है ठंडा, केव माने होता है गुफा। तो ठंडा इतना जितनी की गुफा। वार्म एज अ टोस्ट, और गर्म कितना? जितना कि टोस्ट। टोस्ट जो गर्म किया जाता है।
नॉइजी एज ए रोड ड्रिल, क्वाइट एज ए गोस्ट। और नॉइजी शोरगुल कितना, जितना कि ये रोड ड्रिल होता है। और क्वाइट यानी यहाँ पर शांत, कितना, जितना कि गोस्ट, भूत। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज ए किचन, मजबूत इतना जितना कि ऑक्स। और किटन, बिल्ली या बिल्ली का बच्चा, डरपोक या कमज़ोर कितना, जितना कि बिल्ली का बच्चा। हार्ड एज ए रॉक, सॉफ्ट एज ए मिटन। और हार्ड कितना बताए यहाँ पर, जितना कि रॉक, और सॉफ्ट कितना, जितना कि मिटन। मिटन का अर्थ है दस्ताना, जाली वाला जो दस्ताना होता है उसके बारे में कहा गया है। डार्क एज ए टनल, लाइट एज द मून। डार्क कितना, जितना कि टनल, टनल मतलब क्या होता है, सुरंग। और लाइट, रोशनी, ऐसी चमक जैसा कि मून। नाइट टाइम, मिडनाइट, डे टाइम, नून। यहाँ पर नाइट टाइम जैसे मिडनाइट हो, नाइट का जो समय होता है मिडनाइट यानी बिल्कुल अंधेरा, डे टाइम नून, और दिन का जो समय है दोपहर है। हम ये देखते हैं कि ये जो पहली और दूसरी लाइन है, इनकी जो तुलना है वो एक दूसरे से हमेशा विरुद्धार्थी है। रात का एकदम अर्धरात्रि जो है, सुबह का मध्याह्न। टॉल एज ए जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। टॉल कितना, जितना कि जायंट, एक विशाल का दैत्य। और शॉर्ट कितना, जितना कि एल्फ। तो शॉर्ट एज एन एल्फ, छोटा कितना, जितना कि एल्फ। एल्फ कौन है, जो जादुई बौना हो उसको एल्फ बोला जाता है। बौना यानी छोटा आदमी। क्रूड एज ए माउंटेन पाथ, टेढ़ा मेढ़ा कितना, क्रूड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जितना कि माउंटेन, पहाड़ी रास्ता। और स्ट्रेट एज ए शेल्फ, और सीधा जैसे कि एक शेल्फ हो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। और इस तरह से लास्ट लाइन में कवि ने कहा है कि जो ये दुनिया है वो विरोधाभास से भरी हुई है। तो ऐसे ही कुछ विरोधाभास आप खुद से ढूंढिए, या फिर अपना भी ऐसा विरोधाभास ढूंढिए। ये लास्ट लाइन में हम ये अर्थ ले सकते हैं। तो इस तरह से ये विरोधाभास से भरी हुई कविता पूर्ण हुई। और हम लोग ये देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द पोएम, यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एटलीस्ट 8 ऑफ देम टू राइट न्यू कंपैरिजंस। 2 ऑफ देम हैव बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है यहाँ फास्टर देन द विंड और स्लोअर देन द टॉर्टोइज, बिग, स्मॉल, फियर्स एंड जेंटल। अभी फियर मीन्स बिग, बिगर, और स्मॉल, स्मॉलर्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कंपैरेटिव बनाना है जैसे पहले का बना है। तो बिगर देन, किसी वर्ड को भी आप यहाँ पर जो कि आपकी समझ में आता है कि बिग है, बिगर देन बिल्डिंग। और फिर आगे आ जाएगा आपका यहाँ स्मॉल में, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर देन हट, बिल्डिंग, ब्रिक, ऐसा ही कुछ। फियर्स का मतलब होता है कि डरावना, तो फियर्स, जेंटल, इन दोनों का विरुद्धार्थी बनाते हुए जैसे वर्ड यूज़ किया गया है और जैसा मैंने भी एक बताया, ये उसको उसी हिसाब से बाकी का तीसरा, चौथा और पांचवा करना है। अब दूसरा प्रश्न है,
List all the nouns in the poem. Find a suitable adjective other than ones given here for each of nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. For example, as yellow as a lemon. तो अब ये जो पोएम में नाउन दिए गए हैं उनको निकालना है, एटलीस्ट 8 निकालना है और उनके लिए सुटेबल एडजेक्टिव ढूंढना है जो कि पोएम में दिए गए हैं उनसे अलग हो वो। जैसे यहाँ पर नाउन हम पहला ले लेते हैं, स्पेसिफ, स्नेल, डायनासोर, नेल, ये सब नाउन है। तो इनका प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर देखो दिया गया लेमन लिया, एज येलो एज अ लेमन, एज यह कंपेरिजन दिया गया है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फास्ट तो दिया है तो हम फास्ट यूज़ नहीं कर सकते। एज क्विक एज स्पेसशिप, क्विक नहीं है तो वो क्विक को यूज़ कर सकते हैं। स्नेल, यहाँ पर यह नाउन यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर स्लो नहीं कर सकते। तो स्लो की जगह पर क्या कर सकते हैं? एज सॉफ्ट एज स्नेल। डायनासोर, डायनासोर के बारे में हम कह सकते हैं, यहाँ पर बिग दिया हुआ है तो यहाँ पर हम स्ट्रांग यूज़ कर सकते हैं, एज स्ट्रांग एज अ डायनासोर। स्मॉल, नेल को यहाँ पर स्मॉल बोला गया है तो हम पॉइंटेड बोल सकते हैं, एज पॉइंटेड एज अ नेल। तो इसी तरह से हमें ये 8 लिखना है। और तीसरा जो प्रश्न है, फार्म ग्रुप्स ऑफ 8 to 6 थिंक ऑफ सिमिलीज। अच्छा, इसमें सिमिली के बारे में हम बताया गया है तो उसका डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है। अब इसमें चौथा जो प्रश्न है उसका है राइमिंग वर्ड्स। जो राइमिंग वर्ड्स दिया हुआ है उसके बारे में हम ये देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होता क्या है। राइमिंग वर्ड होता है कि एक तो इन लाइन राइम होता है, दूसरा कि जो हर लाइन के अंत में जो शब्द दिया होता है एंडिंग राइमिंग वर्ड होता है। उन शब्दों का जो आखिरी साउंड है, लास्ट साउंड है, वो साउंड जब मैच होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों शब्द आपस में राइम होते हैं। जैसे ये वर्ड यहाँ पर है स्नेल और नेल, तो दोनों का जो लास्ट साउंड है वो मिल रहा है, तो ये आपस में क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स हुए। अब उसके बाद ये देखिए कि लैम, जैम। अब चूंकि बी लास्ट में यहाँ पे, लेकिन साउंड हैं। अब इसी तरह से राइम आएगा सी और पी। फिर राइम आएगा टोस्ट और गोस्ट। जैसे आप लिखिए यहाँ पर टोस्ट, फिर ऐसे अभी लिखिए GHOST, ऐसा। फिर आगे आगे जो आएगा किटन और मिटन। मिटन के बारे में मैंने बताया था, इसको दस्ताना बोलते हैं। फिर राइमिंग जो आएगा मून और नून। अगला जो राइमिंग आएगा वो है सेल्फ और योर सेल्फ, या फिर एल्फ और शेल्फ। तो ये तीनों में से कोई भी 2 राइमिंग हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड भी समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 4।
और इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका वो सब समाप्त हुए, और इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए उन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख लेना है और तैयार कर लेना है।